सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत तरक्की करें लाइफ में, सारे आपके ड्रीम्स ट्रू, फाइनेंशियल मार्केट से आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। आज एक्चुअली 15 अगस्त का दिन है, तो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ करूँगा, और वो है कि आप फ्रीडम आपको कैसे मिल सकती है, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस में अगर हमें ये पता चले कि भाई अब जनरली हम लोग उस इन्वायरमेंट या उस सिचुएशन में रह रहे हैं जब जिस समय कोई एक देश दूसरी देश को एनेक्स नहीं करता है, मतलब जनरली थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती है, बट ये नहीं होगा कि जैसे पहले मंगोल आ गए, मुगल्स आ गए और उन्होंने, अंग्रेज आ गए, उन्होंने देश को गुलाम बना लिया, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हमें रियल टर्म में अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना है तो रियल फ्रीडम क्या हो सकती है। इस समय हर एक इंडिविजुअल और हर एक फैमिली इस चीज़ से ज़्यादा परेशान रहती है। जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करेंगे। तो मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको हो रही है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी के साथ जो है उसकी जो अर्निंग कम हो रही है, एक्सपेंस उतने ही है और इवन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक स्पेशल टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर, और मुझे लगता है कि सडनली मुझे मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा कि मुझे जो है इसके बारे में आपसे बात करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, और उसका बेसिक मकसद यही होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। और अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेती है तो वो उसके लिए इस समय सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। क्योंकि अब ये पक्का पता है कि हमें कोई दूसरा देश हमें गुलाम नहीं बनाने आ रहा है, और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली स्वतंत्रता हमारे लिए ये हो सकती है कि जो हम चाहें वो करें, जहाँ जिस समय जहाँ पे चाहें वो जा सकें। मतलब ये नहीं है कि 9 to 5 जॉब करनी है। स्वतंत्रता दिवस में हम इसके बारे में बात करेंगे कि वाकई कैसे हम अपने लाइफ में स्वतंत्र हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या हुआ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये हुआ कि उतना पैसा जितना हमें डे टू डे के एक्सपेंसेस के लिए चाहिए और जितने से हमारे बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो सकती हैं, उतना पैसा हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। और मेरे पास साथ ही साथ लोकेशन फ्रीडम हो। मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाने के लिए या मेरे घर का चलाने के लिए मुझे 9 to 5 जॉब करनी है। मेरे पास लोकेशन फ्रीडम हो, मैं किसी भी लोकेशन में बैठ के काम करूं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ये मतलब नहीं कि एकदम निखट्टू हो जाना कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बस अब हाथ पे हाथ रख के बैठूंगा। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बड़े बड़े डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने सभी लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो घर पे बैठे हुए हैं। वॉरेन बफेट 88-89 एज की एज पे भी अभी भी डेली ऑफिस जाते हैं। डेली वो 5 घंटे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। बिल गेट भी हर हफ्ते एक किताब खत्म करते हैं, उसके वो नोट्स बनाते हैं और वो अपने गेट्स नोट्स पे ब्लॉग एक उन्होंने बना रखा है, उस पर उसको अपडेट करते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें अपने ब्रेड एंड बटर के लिए परेशान नहीं होना पड़े, वो पैसा हमारे पास हर महीने हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहे। अपार्ट फ्रॉम कि हम अपना काम करेंगे, जो मेरा हॉबी है, जो मेरा पैशन है, वो मैं काम करूंगा, पैसा और भी कमा सकता हूं। लेकिन मुझे टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं मुझे इतने समय से इतने समय काम करना है। मेरे पास लोकेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं कि भाई तुम्हें ऑफिस आना है, इस जगह जॉब करो तो तुम्हें इस जगह ऑफिस में आके काम करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास लोकेशन फ्रीडम है। मेरा मन है आज गोवा में बैठ के काम करने का, मेरा मन है आज नैनीताल से काम करने का, मेरा मन है आज मसूरी से काम करने का। मैं अपना लैपटॉप लेके जहां पे बैठूंगा वही मेरा ऑफिस है, वही मेरा दफ्तर है, और मैं वहां से बैठ के आराम से अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर सकता हूं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, जब आपके पास उतने पैसे आते रहेंगे जितनी आपको बेसिक नेसेसिटी के लिए चाहिए, आपके घर का चलाने के लिए चाहिए।
तो आपके पास ये फ्रीडम आएगा कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, किसी समय काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। आप किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, आप फ्री होके काम कर सकते हैं। आपको डर नहीं लगेगा कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद भी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेशर फ्री होके काम कर पाएंगे उस समय। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से क्या फायदे होते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली अचीव कैसे करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पैसिव इनकम, सेकंड पॉइंट है एलिमिनेट डेट, थर्ड पॉइंट मैनेज मनी, प्लान, रिड्यूस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज कैश फ्लो, सिंप्लीफाई लाइफ, गोल, सेव मनी। तो स्टार्ट वैसे यहां से करना चाहिए। तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको गोल बनाना है। गोल क्या बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत एडवांटेज वाली क्लास है मेरे ख्याल से। जब आप कोई बहुत बड़े बड़े सेमिनार और बहुत बड़ा कोई पेड इस तरह का कुछ कोर्स करते हैं, उसमें आपको ये पता चलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है और उसको कैसे अचीव करना है। तो वो चीज आपको बहुत स्टार्टिंग में मेरी तरफ से मिली, क्योंकि आज ओकेजन ऐसा है, स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं इसलिए आपको फाइनेंशियली स्वतंत्र होने का नुस्खा बता रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना गोल आइडेंटिफाई करना है। गोल क्या आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली हमारा, मान लीजिए फैमिली, हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो 25,000 रुपीज का है। तो मेरा गोल क्या है कि मिनिमम 25,000 रुपीज या उससे प्लस माइनस 5 to 10,000 ज्यादा ही, 30,000 या 35,000 या 40,000 हमारे अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता रहे। उसके लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको काफी पहले प्लान बना के और काम करना शुरू कर देना होगा। काम कैसे करेंगे, आपको पहले, सबसे पहले सेविंग करनी है। सेविंग करने के लिए जनरली एक रूल होता है जिसको हम लोग 50-30-20 रूल कहते हैं। 50-30-20 रूल क्या है, ये जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेबल कर देते हैं उतना अच्छा होता है। 50% आपको, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करा होता है और हमने अपना जॉब करना स्टार्ट किया है, तो हमें 50% अपनी नेसेसिटी में खर्च करना है, 30% हमें लग्जरी में, एंटरटेनमेंट में और मनोरंजन में खर्च करना है, 20% हमें सेव करना है। तो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बुक है, एक बहुत फेमस बुक है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जरूर पढ़िएगा। उसमें ये नुस्खा बताया गया। उसमें वैसे इन्होंने 10% लिया है, लेकिन क्योंकि इस समय खर्चे काफी ज्यादा हैं, तो हमें इस समय मिनिमम 20% हर महीने सेव करना पड़ेगा। तो अगर आप ये 50-30-20 रूल अप्लीकेबल करते हैं और यहाँ से सेविंग स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ये देखना है कि वो आप 20% को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप एंटरटेनमेंट में या लग्जरी में कुछ कम खर्च करना चाहते हैं, लग्जरी एंटरटेनमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे 50% तो हमें अपनी नेसेसिटी में खर्च करना है, जो भी हमारे घर में बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, ग्रोसरी आइटम, फ्रूट्स, ये सब सारी, रेंट, बिजली का बिल, नेसेसिटी है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। 30% मतलब हम मूवी देखने गए, हमने शॉपिंग करी, हमने मोबाइल फोन खरीदा, हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने लैपटॉप खरीदा। अगर वो आपके लिए, आपका बिजनेस या आपकी जॉब करने के लिए जरूरी नहीं है, तो वो लग्जरी में आएगा या एंटरटेनमेंट में आएगा। तो हम ये देखेंगे कि हम इस पोर्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और 20% जो आपको सेव करना है उसको आपको बढ़ाते जाना है। तो अब ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग सिंगल हैं, उन्होंने अभी अभी जॉब स्टार्ट करी है, तो वो सिर्फ 30% लग्जरी और एंटरटेनमेंट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, 70% सेव कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग अभी यंग हैं और अभी आपको स्टार्ट करना है, तो अभी आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, घर का खर्च सारे लोग मैनेज कर रहे हैं, मम्मी है, पापा है, सब कुछ चल रहा है। तो अभी अगर आप स्टार्ट करेंगे अर्न करना, तो आप 70% तक, अप टू 70% तक सेव कर सकते हैं। तो ये तेजी से बढ़ाना है आपको। उसके बाद जब ये सेविंग एक सफिशिएंट सेविंग में कन्वर्ट हो जाती है, और मैं सेविंग के लिए आपको कैसे करना है उसके लिए एक बहुत मिरेकल वाला फॉर्मूला भी बताने जा रहा हूँ। कि आप सोचोगे, मान लीजिए मेरी 20,000 सैलरी है, 15,000 सैलरी है, तो इसमें मैं कैसे इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा कि हर महीने मुझे 25-30 हजार रुपए आने लगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा मिरेकल का फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द यूनिवर्स। मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूँ, www.wealthforyou.tech मेरी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके
काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, काफ़ी सारे टूल्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे डिफरेंट फाइनेंशियल कैलकुलेटर मिल जाएंगे आपको, और उससे आपको अपने लाइफ को प्लान करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए जो प्लान करना है उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पैसिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम क्या होता है? देखिए, दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जिसमें हमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। एक्टिव इनकम जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे सैलरी मिल रही है, वो मेरी एक्टिव इनकम है। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे उससे रेवेन्यू मिल रहा है, वो मेरी एक्टिव इनकम है। मैं जॉब नहीं करूंगा, सैलरी आएगी? नहीं आएगी। मेरी एक्टिव इनकम तब तक चलेगी जब मैं एक्टिव रहूंगा। पैसिव इनकम वो इनकम होती है, मैं काम करूं ना करूं, मैं सोऊं, घूमूं, मैं गोवा के बीच में बैठ के लेमोनेड पी रहा, ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, वो कहलाता है पैसिव इनकम। तो असली रिच वो होता है, असली अमीर इंसान वो होता है जिसके पास पैसिव इनकम का सोर्स होता है। मतलब उसकी एक्टिव इनकम से उसकी पैसिव इनकम हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। एक्टिव इनकम में यह है कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी वो एक्टिव इनकम खत्म हो जाएगी। लेकिन पैसिव इनकम ऐसी इनकम है कि आपको काम नहीं करना, आप रात में सो रहे हैं तब भी पैसा बन रहा है, आप कहीं घूम फिर रहे हैं तब भी आप पैसा बना रहे हैं। तो पैसिव इनकम आपके ना रहने के बाद भी चलती रहेगी। अगर आपने पैसिव इनकम का सोर्स बना दिया है तो आपके फैमिली मेंबर्स आपके ना रहने के बाद भी उसको एंजॉय करेंगे। एक्टिव इनकम क्या है? जब तक आप जिंदा हैं तब तक ही आपका वो काम करेगी, और आप जब आप नहीं रहे तो वो एक्टिव इनकम आनी बंद हो गई। तो हमें फिर अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करानी पड़ती है कि जब मैं नहीं रहूंगा या जो अर्निंग मेंबर है वो नहीं रहेगा तो मेरी फैमिली का काम कैसे चलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया, ठीक है, ताकि मेरे मरने के बाद वो पैसा मिल जाए फैमिली मेंबर्स को और वो उससे अपनी बाकी की जिंदगी को का खर्चा चला पाए। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं होता है। पैसिव इनकम में अगर आपने पैसिव इनकम का सोर्स बना दिया तो आपके ना रहने के बाद भी आपकी फैमिली को का टेक केयर करता रहता है। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, यानी रिटायरमेंट कॉर्पस से जो इनकम आएगी वो पैसिव इनकम है, और वो हमारे जाने के बाद भी हमारी फैमिली मेंबर्स को मिलती रहेगी, क्योंकि हमने वो पैसा इकट्ठा करा है, सेव किया। यानी हमने पहला स्टेप गोल किया, फिर उसके बाद सेव किया। तो अब हम लोग गोल पे बढ़ते हैं। गोल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, wealthforyou.tech। ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें हम लोग नीचे आते हैं, SIP कैलकुलेटर में जाना है, लेकिन एक नीचे और टूल दिया हुआ है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा होगा। अब देखिए लिखा हुआ है चेक आउट द पावर ऑफ सिप। ये मैंने स्पेशली टूल लगा रखा है इस वेबसाइट पे ताकि लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया जा सके। तो महान साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बताया, तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, मंथली सेविंग 10,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 ईयर्स, ठीक है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 8%, 12%, 15%, 18%। क्या लिखा हुआ है, इफ यू इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, योर सिप अमाउंट विल ग्रो टू रुपीज नियर अबाउट 1 करोड़ 99,91,000। 1 करोड़ का कॉर्पस आप बना लेते हैं अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 12% का रेट ऑफ रिटर्न आता है। आपने कहा कि सर 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस अचीव करना है, कैसे करेंगे? तो लेट अस अज्यूम हमने इसको कर दिया 5,000 रुपीज। और करना क्या है, मान लीजिए 20 साल की एज में किसी ने जॉब करना शुरू किया, या मान लीजिए 25 साल की एज में किसी ने जॉब करना शुरू किया और उसने कहा कि मुझे 50 साल में रिटायर होना है। जनरली रिटायरमेंट एज 60-65 ईयर्स होती है। उसने कहा नहीं, मुझे 50 साल में फाइनेंशियल फ्री होना है, ठीक है, तो नेक्स्ट 25 ईयर वो इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए 20 ईयर्स की एज में उसने स्टार्ट किया, एक कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं, और वो 60 ईयर तक इन्वेस्ट करेगा, नेक्स्ट 30 ईयर इन्वेस्ट करेगा। अब आप देखिएगा क्या होता है, 5,000 रुपए महीना अगर उसने नेक्स्ट 30 ईयर तक इन्वेस्ट किया, अमाउंट बन जाता है 1,76,00,000 सिर्फ 12% से। आपने कहा अभी भी लेकिन शायद 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना भी किसी एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ा मुश्किल है और ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैं मान लेता हूं मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने कहा 1,000 रुपीज। अब 1,000 रुपीज कोई स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्ट कर सकता है हर महीने, और एक गरीब से गरीब मजदूर कर सकता है, एक रिक्शा पुलर भी कर सकता है, कोई गरीब से गरीब इंसान भी 1,000 रुपीज पर मंथ तो इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है, ठीक है, ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और मान लीजिए कि ये उसने 20 ईयर की एज में करना स्टार्ट किया और उसको 50 ईयर पे रिटायर होना है, नेक्स्ट 30 ईयर तक उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अभी भी आप देख लीजिए ये अमाउंट आता है 15 लाख रुपए, लेकिन
अब मैं क्या करूंगा, और जब हमने रिटर्न पकड़ा 8% का, लेकिन ये बहुत कंजर्वेटिव, ये मतलब ये रिटर्न है एफडी वाला, बैंक एफडी करेंगे तो हमें 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो 15 लाख रुपए में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव हो सकती है। अब हमने क्या किया, हमने बैलेंस फंड में इन्वेस्ट किया। तो बैलेंस फंड में हमें रिटर्न मिलता है लगभग 12% का। 12% के रिटर्न के हिसाब से 1000 रुपए में पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 30 ईयर में मिलेगा 35 लाख रुपए। जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव करा पाएगा, 35 लाख रुपए अगले 30 साल बाद शायद इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, अभी है लेकिन उस समय नहीं होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन्वेस्ट किया इक्विटी बेस्ड लार्ज कैप फंड में, जिसमें 15% के रिटर्न मिलते हैं। अब ये अमाउंट बढ़ के हो गया 70 लाख रुपए। ये थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट है, लेकिन अगर मैंने, क्योंकि मेरा टाइम होराइजन नेक्स्ट 30 ईयर का है और 30 ईयर के बाद मुझे पता है कि इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो कर रही है, और ये अभी लॉकडाउन और ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। स्टिल हम लोगों ने वी शेप रिकवरी करी है, बहुत तेजी से बाउंस बैक किया है और मार्केट वापस ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो आप सोचिए, इतनी खराब इकोनॉमी कंडीशन में भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, तो आगे चल के तो मार्केट ठीक ही रहेगा और लंबे समय में हमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो हम लोग मिड एंड स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करें, जिसमें हमें 18% के रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो 1000 रुपए 20 साल की एज से कोई स्टार्ट करता है, 1000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करेगा और 50 ईयर की एज पे उसको मिलेगा 1,43,25,000, यानी अप्रॉक्स 1.5 करोड़ रुपए। और ये एक बहुत डिसेंट अमाउंट है, और ये मैंने सिर्फ इस केस में लिया कि 1000 रुपीज आपको थ्रू आउट द लाइफ इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी मंथली इनकम बढ़ेगी तो आप इसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कर सकते हैं। तो आप सोचिए, ये कॉर्पस भी उसी तेजी से बढ़ेगा। जब मैंने 1000 रुपए लिया हुआ है तो ये हो गया 1,43,00,000। अगर यहाँ पे 2000 कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा डबल, यानी कि 2,86,00,000, जो कि एक बहुत डिसेंट अमाउंट है किसी भी हाल में। और अगर कोई 5000 रुपीज करके नेक्स्ट 30 ईयर तक इन्वेस्ट करता रहेगा, शुरुआत में उसको मम्मी पापा से सपोर्ट लेना पड़ेगा, और जब वो खुद पैसे कमाने लगेगा तो 5000 रुपीज वो अपनी सेविंग से, मतलब अगर आपको 15,000 रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, आपने जस्ट स्टार्ट करा है अभी करियर अपना, तो आप 10,000 रुपए खर्चे चला सकते हैं। खर्चे क्या चलाने हैं भाई, घर में रह रहे हैं, सारी चीजें तो घर से ही मिलेंगी, आपको अपना एंटरटेनमेंट पे खर्च करना है। बाकी 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, बढ़ जाता है, हो जाता है 7.5 करोड़। अब मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, और बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, और वो डे फर्स्ट से हर दिन उसके लिए या हर मंथ उसके लिए 1000 सेव करने लगता है, 1000 रुपीज पर मंथ की सेविंग करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर महीने, सिर्फ 1000 रुपीज की। और पहले 20-25 साल तक उसके मम्मी पापा सेव करते हैं, और जब वो ये चीज करनी है उसको टिल रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट एज मान लिया मैंने 50 मान लिया, वैसे 60 होती है, तो टिल रिटायरमेंट तक यानी 50 ईयर तक करनी है। अगर उसने मिड एंड स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो जब वो रिटायर होगा तो आप देखिए उसके पास कितना अमाउंट होगा, 51 करोड़ बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 1000 रुपीज पर मंथ। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनका फाइनेंस से कोई लेना नहीं देना नहीं था, उनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं था, उनका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। सिर्फ 1000 रुपीज, यानी कि करोड़पति बनना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। जरूरी क्या होता है, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ब्रेक कर देते हैं, वो उसको डिसिप्लिन से लगातार चला नहीं पाते। अगर आप उसको 10, 20, 30, 40 साल तक चला ले गए, और बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज, जो कि बहुत नॉमिनल अमाउंट है, ये आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है या आपके पास सेविंग ज्यादा होती है उसको बढ़ा सकते हैं। 51 करोड़ रुपए, और माय डियर फ्रेंड्स ये कोई मजाक नहीं है, ये एक रियलिटी है, ठीक है। तो ये आपने अपनी स्क्रीन पे फिगर्स देख लिए, और ये फिगर्स और बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में एक मैं आपको कैलकुलेशन और करके दिखा देता हूं। मैं आज आपको 3 रूप से स्वतंत्र कर रहा हूं।
अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं किस तरह से, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके। कि जैसे हम लोगों ने एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था कि 20 साल की एज से आपने स्टार्ट किया, 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया SIP में और आपको 18% का रिटर्न बना और आपके पास 1,43,00,000 आ गए। ये बहुत प्रैक्टिकल सा प्लान है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे 50 साल की एज में रिटायर होना है, 30,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, सॉरी नेक्स्ट 30 ईयर तक इन्वेस्ट करना है, 1000 रुपीज पर मंथ। इसको आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। अभी मैंने माना कि आपने सिर्फ 1000 ही इन्वेस्ट करना है, इसको बढ़ा नहीं रहे, तो ये 1,43,00,000 होता है। अब देखिए, इसमें अगर आप टाइम का बड़ा मैटर करता है, इसमें पैसे मैटर नहीं करते हैं। देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट उतना मैटर नहीं करता है, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, अर्ली इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज बहुत ज्यादा है। अब इसमें मान लीजिए मैंने 5 साल कम कर दिए, ठीक है, या 10 साल कम कर देते हैं, तो देखिए आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। आपने 30 ईयर तक इन्वेस्ट किया था 1000 रुपीज 18% के इंटरेस्ट रेट से, तो आपको मिल रहे थे 1,43,00,000 रुपए। जबकि आपने 20 साल इन्वेस्ट किया तो सिर्फ मिलेंगे 23,00,000 रुपए। अब आप देख रहे हैं कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट पीरियड से, यानी कि टाइम बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अमाउंट ज्यादा मैटर नहीं करता। डिसिप्लिन के साथ आप अगर 500 रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे वो भी बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। यहाँ पे टाइम बहुत मैटर कर रहा है। देखिए 10 साल में क्या होता है, 10 साल में सिर्फ ये 3,00,000 रुपए बचा। ठीक है, 20 साल में जब हमने 10 का 20 साल किया तो ये 23,00,000 हो गया। उस हिसाब से काफी तेजी से ग्रो करा। और जब हमने 20 का 30 करा, ठीक है, तो ये मिरेकल हो गया, ये 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और मान लीजिए कि कोई इसको 50 साल तक करता है, ठीक है, यानी कि जब वो 10 साल का है या बहुत छोटा बच्चा है, यानी वॉरेन बफेट की एज से स्टार्ट करता है और नेक्स्ट 50 साल तक करता रहता है, ठीक है, तो वो 51 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और ये जैसे जैसे इसको बढ़ाएगा तो ये रकम और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर 100 करोड़ आपको कमाने हैं तो आपको क्या करना है, 2000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। ये आपके पास हो गए 100 करोड़ रुपए। 2000 रुपए इन्वेस्ट करना है छोटे बच्चे को 50 साल तक, अपने टिल रिटायरमेंट तक, तो वो 100 करोड़ कमा लेगा। ठीक है, अरबपति बन गया। तो अब उम्मीद है कि आपको आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बहुत आसान रास्ता बताया। ये प्रैक्टिकल है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सिर्फ चाहिए, जिस तरह से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत डिसिप्लिन किया, बहुत बलिदान किया, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा बलिदान करना है। थोड़ी सी अपनी कुछ इच्छाओं को 1000-2000 रुपए कम करके आपको वो पैसे इन्वेस्ट करने हैं किसी अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बाय जस्ट इन्वेस्टिंग 1 to 2,000 रुपीज पर मंथ आप अरबपति बन सकते हैं। और ये हो सकता है अगर आपके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन हो। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको आगे चल के अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे।